Isa mo dito, isa. Bombring, bombring. बॉम्बरिंग वो जाके वो होता है वो वाला अच्छा है बॉम्बरिंग वो ऐसा नहीं होता मगर सॉल्व करना पड़ता क्या? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। आई होप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। हम लोगों ने ईसा की बर्थडे सेलिब्रेट की है। माशाल्लाह फ़र्स्ट बर्थडे है ईसा की, आपने देखा है व्लॉग के स्टार्ट में। तो व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ बर्थडे से एक दिन पहले का। तो किचन के जो मैट्स हैं ना वो बहुत गंदे हो रहे थे, तो सबसे पहले जो है ना मैंने उनको सोचा कि मैं वॉश करती हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ना इनको अच्छे तरीके से झाड़ लिया था, ताकि जितनी भी कचरा है, गंद है, वो सारा बाहर निकल जाए। और साथ ही मैंने इसमें डस्टिंग वाले कपड़े भी डाल दिए थे, ताकि इकट्ठे ही जो है ना ये सारे वॉश हो जाएं। तो हम लोगों ने ग्रॉसरी ऑर्डर की थी, क्योंकि वैसे अगर आप ग्रॉसरी लेने जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जब बहुत ज़्यादा काम हो करने वाला, तो बेहतर यही है कि हम लोग जो है ना ऑनलाइन ही ग्रॉसरी जो है ना वो डिलीवर करा लेते हैं घर से। तो केयर फोर से ही मैंने जो है ना सारी जो ग्रॉसरी की चीज़ें चाहिए थी वो ऑलमोस्ट जो जो चाहिए था वो आ गया था, और कुछ चीज़ें रह गई थी और वो हस्बैंड जो है ना वो लेने के लिए गए हुए थे। तो कुछ दिन से ना मेरी 1 महीना हो गया है, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। और मैंने फिर यहाँ से ना इशाल की हेल्प ली थी, क्योंकि मुझे बेंड होते हुए बहुत पेन होती है। तो मैंने इशाल की हेल्प ली थी कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो और मुझे सारी चीज़ें आप पकड़ाते जाओ और मैं इनको रखती जाती हूँ। तो बस फिर मैंने जो फ्रिज है वो साथ साथ जो चीज़ें निकालनी थी, डिस्कार्ड करनी थी, वो सारी की। और उसके बाद सारी जो मैंने ग्रॉसरी संभाली। और ये जो है ना मैं आज आपके साथ जो जो मैंने मेन कोर्स जो मेन मील है वो जो मैंने बनाए थे वो मैं सारे आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना मेन काम होता है मैरिनेशन का। और ये जो पाउडर है ज़ीरा और धनिया जो है इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया था और इसका पाउडर बना लिया था। और बिलीव मी ये जो है ना आप अगर बना के रख लेंगे तो ये गेम चेंजर है, आपका खाना टॉप पे पहुंच जाता है टेस्ट में। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बनानी थी ना, इसको मैंने स्टिकी नोट्स पे लिख के फ्रिज पे टैग कर लिया था, ताकि कोई भी चीज़ मुझसे मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले जो है ना चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो मैरिनेशन के लिए मैंने सिरका ले लिया था, क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोग जो है ना बाहर गए थे, कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि नहीं मिली और बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हम लोग 12 बजे के बाद घर में आए थे। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, क्योंकि दिन में भी मैंने बहुत काम किया था। तो मैरिनेशन का काम रह गया था, इसलिए जो है ना फिर ये अभी जिस दिन बर्थडे हमने सेलिब्रेट करनी थी, लाइक कल का वीलॉग है ये। कल हमने सेलिब्रेट की थी। और मैंने जो है ना सबसे पहले 12 बजे का ये टाइम है, दिन के 12 बजे का। तो सबसे पहले जो है ना मैंने मैरिनेशन कर ली थी चिकन की। तो उसके लिए मैंने हाफ़ कप सिरका ले लिया था, क्योंकि 2 होल चिकन मैंने लिए थे। और साथ मैंने जो है ना सॉल्ट 1 टीस्पून डाला था, और 3 टीस्पून भर के जो है ना मैंने रेड चिली पाउडर के डाले थे और रेड चिली फ्लेक्स डाले थे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जो स्पाइसेस हैं आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें डाला था जो सूखा धनिया है और ज़ीरा, लेकर मैंने उसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया था 5 से 7 मिनट ड्राई रोस्ट पैन में। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के रख लिया है। ये जो है ना आप अगर रख लेंगे, बिलीव मी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कितने मज़े की डिशेस आपकी इससे रेडी होती हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टिक्का पाउडर। और टिक्का पाउडर मैंने जो है ना टिक्का मसाला जो है वो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून डाले हैं, आप अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने दही भी डाल दिया है काफ़ी सारा, आई थिंक 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसे दही डाला है। और अच्छे तरीके से बस इसको मिक्स करके आप इसमें नमक वगैरह टेस्ट कर लें, क्योंकि हमेशा मैं नमक जो है ना कम डालती हूँ, क्योंकि कम हो जाए तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। मुझे मिर्चें थोड़ी कम लगी थी, थोड़ा नमक कम लगा था, तो जो टिक्का पाउडर रह गया था ना वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और थोड़ा सॉल्ट इसमें कम था, वो भी मैंने इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया था। और मैंने इसको साइड पे रख लिया, ताकि ये नमक वगैरह अंदर अच्छे तरीके से ना मिक्स हो जाए। तो अब सबसे पहले जो है ना मैं इसमें कट्स लगा लूँगी। कट्स जो है ना बहुत डीपली आपने इसको अंदर, इतने भी डीपली नहीं लगाने कि चिकन के 2 पीसेस हो जाएं।
लेकिन डीप तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है ना वो बहुत स्मार्ट है। आप सब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और मैं सिर्फ़ आपसे वही शेयर कर रही हूँ कि जैसे मैं खाना बनाती हूँ। सिर्फ़ मैं, मेरा तरीका है कि कैसे मैं खाना बनाती हूँ। आपसे सिर्फ़ अपना तरीका शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बाकी मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत स्मार्ट है और बहुत मज़े-मज़े के खाने बनाती है। तो अगर आप भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं उनको ज़रूर पढ़ूँगी और उसको फ़ॉलो भी करूँगी, जैसे भी अगर आपने कुछ बीच में ऐड कराना हो तो। और बस यहाँ पर जो है ना, मैं सारा मसाला अच्छे तरीके से मैंने अंदर तक लगा दिया था, जो अभी मैंने कट्स लगाए थे। और जो मसाला बचा था, मैंने एक बड़े कंटेनर में दोनों होल चिकन्स को डाल के उसके ऊपर मैंने सारा जो है ना मसाला लगा दिया था। और अब मैं इसको जो है ना कवर करके रख दूँगी, और मैं इसको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, इसको मैं बाहर रखूँगी ताकि जो मसाला है ना इसमें अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए, मैरिनेट हो जाए अच्छे तरीके से। तो अब जो है ना, मैंने ग्लव्स पहन लिए थे क्योंकि बहुत हाथों पे मिर्चें लगती हैं, आपको पता है कि कितना स्पाइसी होता है। ये इसको मैरिनेशन का काम हो गया, और अब हम चलते हैं मटन कढ़ाई की तरफ। सारे काम मैं साथ-साथ कर रही थी, बच्चों को भी देख रही थी और खाने का काम भी कर रही थी। मुझे लगता है कि ये 1 केजी से थोड़ा ज़्यादा ही मटन है। मटन को अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था, और मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनको अच्छे तरीके से मैंने चॉप कर लिया था। और उसके बाद मैंने उसमें जो थोड़े से जो खड़े मसाले होते हैं वो डाले थे, और मेरे हाल में 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे शॉप पे, वो मुझे बार बार कॉल्स कर रहे थे। तो ट्राईपॉड से मैंने उतार के हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ लिया था कि ताकि मेरे दोनों काम होते जाएं। और इस तरीके से अगर आप जो ग्रीन चिली पेस्ट है ना, उसको अगर आप पीस के इस तरीके से आप डालेंगे किसी भी सालन में, जब मीट स्पेशली कच्चा होता है ना तब, तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो अभी मैंने इसको जब ग्रीन चिली डाल के भुना है, उसके बाद अब मैं जितने भी हमारे बेसिक मसाले हैं वो मैं डाल रही हूँ, और स्पेशली जो गेम चेंजर मसाला है, आप इसका नाम ही ये रखते हैं, जो गेम चेंजर मसाला है ना, ये इसके भर के मैंने 1.5 टीस्पून मैंने इसमें डाला था। और बिलीव मी, इतना मज़े का सालन बना था। ये जो मटन कढ़ाई है इतने मज़े की बनी थी। मेन जो काम है ना इसका भूनने का ही है, क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठे डाल के मैं इसको प्रेशर भी दे सकती थी, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। पहले मैंने इसको कच्चा भूना गोश्त को, फिर एक एक चीज़ डाल के मैं इसको भूनती जा रही थी। तो पहले प्याज में मैंने इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए भुना था, और उसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली, फिर भुना, फिर मैंने ग्रीन चिली पेस्ट डाली, और उसके बाद मैंने उसमें जो बाकी मसाले हैं वो डाले और दही डाला, और एंड पे जो है ना मैंने इसमें टमाटर डाले थे। 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने चॉप करके डाला था और वो डाल के मैंने भुने थे। साथ ही मैं, अगर आपके पास बच्चे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं दावत में, ऑफ कोर्स हर दावत में बच्चे होते हैं, तो स्पेशली अगर मैं आपके साथ पास्ता की जो रेसिपी शेयर करूँगी ना, वो अगर आप बनाएंगे तो बिलीव मी बहुत पसंद करेंगे बच्चे, और सब बच्चे माशाल्लाह ठीक से खाना खाएंगे। तो मेरे पास, मैंने यही कढ़ाई यूज़ करनी थी, तो मैंने इसमें सबसे पहले पास्ता बॉईल करके साइड पे रख लिया था, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन हांडी, बोनलेस हांडी जो होती है वो बना रही हूँ, क्योंकि साइड पे जो मैंने मटन कढ़ाई थी उसको मैंने प्रेशर दे दिया था, क्योंकि अभी वो गोश्त गलेगा। और इसमें जो चिकन हांडी है उसमें मैंने ऑयल में थोड़ा सा खड़े मसाले डाले थे, वो फ्राई किए। उसके बाद जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो डाल के उसको फ्राई किया, फिर मैंने उसमें चिकन डाला और उसको अच्छे तरीके से मैंने भुना है, ताकि जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो फिर उसके बाद मैंने सेम जो हरी मिर्चें हैं, 4 हरी मिर्चें थी, उनको अच्छे तरीके से कूट के वो डाला है। अब मैं उसके साथ इसको 1 मिनट के लिए भूनूंगी, और उसके बाद मैंने जो है ना इसके अंदर जो मैंने प्याज फ्राई किए थे उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो मैं डाल दूँगी और अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर दूँगी। और साथ ही जो है ना थोड़ा थोड़ा करके मैं ये टमाटर जो है ना इसको भी जो इसकी पेस्ट बना कर डालूँगी, क्योंकि मैं एक ही ये वाला जो ग्राइंडर के लिए ये वाला बॉक्स है ना यूज़ करी थी। बड़ा वाला जग भी मेरे पास है, लेकिन मैं निकालना नहीं चाह रही थी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और मैंने बहुत ज़्यादा काम करना था, इसीलिए मैं ट्राई कर रही थी कि बस एक ही के साथ ही सारे काम निपटते जाएं।
बस जी, अब मैंने इसके अंदर वो डाल दिया है टमाटर और इसमें जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था वो, इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला और जो मेन बेसिक मसाले होते हैं ना वही मैंने इसमें डाले हैं और वो बन डाल के मिक्स कर दिए हैं। और साथ ही जो है ना अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। और मैंने प्रेशर कुकर जो है ना वो ओपन करके देखा था और जो मटन है ना वो बिल्कुल थोड़ी सी कसर थी, फिर मैंने उसको दोबारा से बंद कर दिया था। और रेड चिली पाउडर मैंने लास्ट व्लॉग्स में भी आपके साथ शेयर किया था कि उसका जो कलर है ना बिल्कुल भी नहीं आता, तो ऑब्वियसली अब मैं उसको फेंक तो नहीं सकती थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पाउडर था, तो फिर मैंने रेड फूड कलर जो था ना वो मैंने यूज़ किया था खाने में। तो अब ये देखिए कुछ इस तरह की इसकी कलर थी, मटन रेडी हो गया था। और बाकी जो थोड़ा सा काम था उसका वो मैंने सोचा था जब गेस्ट वगैरह आएंगे तब मैं उसमें तब मैं भून लूँगी थोड़ा सा, और उसमें लास्ट में जो धनिया वगैरह है वो डाल दूँगी। अब मैं पास्ता बना रही थी और ऑयल में 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको फ्राई किया और 2 पैकेट मैंने इस तरह के टोमेटो पेस्ट के डाले थे। टोमेटो पेस्ट आप डालेंगे काम बहुत आसान हो जाएगा। और वो उसको अच्छे तरीके से मैं भून रही थी और जो चिकन हांडी थी वो भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली थी। दही डालना मैं भूल गई थी, अब मैं दही डाल के इसको 5 मिनट भूलूंगी और कसूरी मेथी, तो बस हमारी चिकन हांडी रेडी हो जाएगी। और बस एंड पर मैं इसमें एक लेमन डाल दूँगी। और मैंने इसको कोयले का धुआं भी देना था लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था, वो स्किप कर दिया था मैंने स्टेप। और इसमें मैं जो पेस्ट है इसको अच्छे तरीके से 5 मिनट तक भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनूंगी, मसाले डाल के, मसाले बहुत कम डाले हैं, नमक, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, बस ये 3 चीज़ें डाली हैं। और मैंने 5 टीस्पून इसमें मैंने शुगर ऐड करके अच्छे तरीके से इसको भुना है। और उसके बाद भूनने के बाद जो मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए पानी निकाला था ना वो डाला था ताकि पेस्ट थोड़ी पतली हो जाए। और उसमें पास्ता डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था और मैंने उसमें थोड़ा सा ओरिगेनो डाल दिया था। अब जी हांडी भी रेडी हो रही है साथ साथ, और हांडी में मैंने एक जो पैक है थिक क्रीम का मिलता है, जो चाट वाली क्रीम होती है वो भी डाल सकते हैं, कुकिंग क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन डालते वक्त बस आंच हल्की रखनी है आपने। तो हमारी हांडी भी रेडी हो गई है और पास्ता भी यहाँ पे ऑलमोस्ट डन है। ये 3rd पार्ट था ऑलमोस्ट मोज़रेला चीज़ का, वो मैंने इसमें डाल दिया। 2 स्लाइसेस मैंने इसमें चेडर चीज़ के डाल के इसको मैंने 10 मिनट के लिए स्टीम में दे दिया है। तो ये देखें बहुत मज़े की उसकी खुशबू आ रही थी और फ़र्स्ट क्लास किस्म का हमारा ये पास्ता रेडी हो गया था। और बिलीव मी बच्चों ने इतना पसंद किया था, माशाल्लाह बच्चों ने जो है ना खाया ही यही पास्ता था। एंड पे जब मैं सर्व करने लगी थी तब मैंने इसको गर्म कर दिया था ओवन में, ऊपर स्लाइसेस डाल दी से चीज़ के, बस जल्दी जल्दी 2 डाले गए थे, ज़्यादा डालने चाहिए थे। और चिकन मैंने एयर फ्रायर कर लिया था, आप चाहें तो इसको स्टीम में भी कर सकते हैं, ओवन में भी इसको बना सकते हैं। तो माशाल्लाह सारा खाना रेडी था, बहुत मज़े का खाना बना था और सब ने बहुत तारीफ़ की थी। और बस जो बारबेक्यू प्लेटर था बस हमने वो बाहर से ऑर्डर किया था, बाकी सब हमने घर में बनाया था। मैंने आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से मैंने व्लॉग बनाया है और बहुत मेहनत से खाना भी बनाया था। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।